जो है वहाँ सेक्स रैकेट चल रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति आंदोलन कर दे तो उसके पीछे पड़ जाते हैं और निशाना बनाया जाता। मुसलमानों को तो खास तौर से निशाना बनाया गया। उनके घरों के ऊपर बिल्डोजर फराने का उन्हें नीचे ही दफना दिया कि यही कब्रिस्तान है। वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं मस्जिद के बाहर। अगर कोई मुसलमान आके मंदिर के बाहर जाके अजान पढ़े और वहाँ अल्लाहू अकबर करता फेरे खड़ा होके तो क्या लगेगा? भीख मांगने वाले बाबा वो फालतू की बयानबाजी करते हैं और इन पे करे, बहन बेटियों की रक्षा पे करे, जिनकार कर रही है इनकी पार्टी के लोग। भाई मणिपुर में देखा दौड़ा है सेना के जवान की पत्नी को, कारगिल युद्ध में लड़ा उसकी पत्नी दौड़ाया और सामूहिक रूप से कार करा। ये दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया शर्मसार हुई, मगर ये बेशरम शर्मसार नहीं हुए, फिर भी इज्जत लूट रहे हैं देश में। है उत्तर प्रदेश की जो बात कर, बिल्डोजर बाबा क्या है? वहां पे बलात्कार कर दिया हिंदू यूनिवर्सिटी में, मोदी के लोकसभा क्षेत्र में है एक हिंदू बेटी बलात्कार। कितना भाजपा के पदाधिकारियों ने डाला, उसे बलात्कार कर दिया और फिर उनको जमानत दिला दी। वही बिल्डोजर पर बैठ के किक काट रहे हैं। भाई जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जाति को टारगेट करके कह रही है कि यादव डकैत, यादव लुटेरा, यादव चोर, यादव गैंगस्टर, मतलब इस तरीके से जाति को बदनाम कर रहे हैं। उनको लोगों को भारत रत्न दिए जिन्होंने भारत का तिरंगा जलाया, नानाजी देशमुख जैसे लोगों को। सरकार एक बिल लेकर के आ रही है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड की अगर बात करें तो जितने भी लोग हैं जो अपने धन संपत्ति को जो है कि एक ट्रस्ट के नाम कर दिए हैं, यूं कहे तो धार्मिक कामों के लिए, सामूहिक कामों के लिए जो लोग जमीन को दे दिए हैं, उन जमीनों को सरकार लेना चाहती है और उन जमीनों को सरकार के नाम से रजिस्ट्री करा करके उसको किसी और तरीके से पेश करना चाहती है, जिससे लेकर के सभी धर्म के लोग नाराज हैं, खास करके सबसे ज्यादा मुसलमान लोग नाराज है। तो हम अभी हमारे साथ नंदा भैया हैं, नंदा भैया से बात करेंगे कि आखिर मुसलमानों को सबसे ज्यादा किसने लूटा है? क्या कांग्रेस ने लूटा है, क्या बीजेपी ने लूटा है? और इन दोनों ने अगर नहीं लूटा है तो फिर लूटा किसने है, जिसकी वजह से मुसलमान आगे बढ़ नहीं पाते? भैया क्या लगता है वक्फ बोर्ड ये जो कानून आ रहा है ये सही है? देखिए, वक्फ बोर्ड के लिए जो कानून है ये कहीं ना कहीं सरकार की अपनी जो व्यापारी लोग हैं, बीजेपी का मतलब है व्यापारी जनता पार्टी, अच्छा, व्यभिचारी जनता पार्टी, बेईमानी जनता पार्टी, बेशर्म जनता पार्टी, बेकार जनता पार्टी, समझे, और तो और बलात्कारी जनता पार्टी भी कह सकते हो इसे। अच्छा। हाँ, तो ये उस टाइप के लोग हैं। ये कहीं ना कहीं समाज के संविधान के अधिकारों का भी बलात्कार कर दें, शोषण कर दें, लोकतंत्र का शोषण करने वाले लोग हैं, अधिकारों का शोषण करने वाले लोग हैं। वक्फ बोर्ड की ज़मीन तो भाई वक्फ बोर्ड की है, तो उनके अपने धार्मिक चीज़ों के लिए, और बहुत सी जगह ऐसी मस्जिदें बनी हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, इनके द्वारा वहाँ माहौल ख़राब किया जा रहा है। कहीं हनुमान चालीसा पढ़ने पहुँच जाते कभी कुछ, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, और जब वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, उसकी मस्जिद बनी है तो उसमें चाहे 1 मंजिल बनाए, 2 मंजिल बनाए, उनकी मर्जी है, वक्फ बोर्ड की मर्जी है। ये एक ट्रस्ट है या उनके लिए अपना एक जगह है जो उनकी अपनी ज़मीन है, अपने पैसे से, अपने लोगों के चंदे से वो खरीदी गई जगह है। हाँ, जिसको सरकार चाहती है कि भाई सरकार में वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं कारपेट जगत के लोगों की गुलामी करते हैं, चाटुकारिता करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को ही आप ले लीजिए, ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने किसी कंपनी का ऐड किया हो। जियो के लिए, जियो सिम के लिए ऐड किया इस आदमी ने। तो जो प्रधानमंत्री कंपनियों का ऐड करता हो तो इसका मतलब क्या वो देश के लिए काम करेगा? बिल्कुल नहीं काम करेगा। तो वो कारपेट जगत के लिए काम कर रहा है। वो चाहता है वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हों या धार्मिक स्थलों की ज़मीनें हों, वहाँ पर ये देश के जो कारपेट जगत के लोग हैं उनको ज़मीनें बेच देंगे, दलाली खा जाएंगे उसमें, और खाने के बाद उनके अपने बड़े बड़े होटल होंगे, दुनिया भर की चीज़ें, जैसे इलीगल चीज़ें चल रही हैं भारत के अंदर। सभ्यता और संस्कृति की भाजपा बात करने वाली आज स्थितियाँ ये है कि जगह जगह आप बड़े छोटे या बड़े कस्बे या शहरों में जाइए तो जगह जगह ओयो खोल दिए हैं। ओयो जानते हो क्या है? ओयो में आप बताओ क्या सारी अय्यासियाँ होती हैं, 1-1 घंटे के लिए रूम मिलता है। बताओ, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, कॉलोनियों में कहाँ पर पर्यटक स्थल हैं जो लोग जाते हैं, मगर वहाँ क्या होता है सबको जानते हैं, सब क्या होता है काम वहाँ कहीं ना कहीं जो है वहाँ सेक्स रैकेट चल रहे हैं। तो ये सोचने की बात है, भाजपा ने काम किया, भाजपा ने ऐसे ऐसे कानून लाई लिविंग रिलेशनशिप का। भाई लिविंग रिलेशनशिप का कहीं भी लिविंग करो, आदमी आदमी से प्यार करे, औरत औरत से शादी कर ले। तो ऐसे ये कौन से संस्कार हैं, मैं सोच रहा हूँ भाजपा के, तो ऐसे कानून ला रहे क्योंकि इनके खुद ऐसा है। जैसे राष्ट्रीय आप कह रहे हो आरएसएस, तो आरएसएस का मतलब भी कुछ और निकल के आ जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। नहीं, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ। अच्छा, हाँ, तो ये चल रहा है इनका, आपस में करते हैं, शादी करते नहीं, क्या करते हैं फिर ये देख ही रहे हो। तो देश को परोस क्या रहे हैं, और जब सरकारें हम चुनते हैं वो देश की कहीं ना कहीं लोगों की हिफाजत के लिए होती हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए होती हैं, संवैधानिक चीज़ों को मुहैया कराने के लिए होती हैं, मगर ये तो संवैधानिक अधिकार छीन रहे हैं। अगर कोई गरीब आदमी आंदोलन कर दे या कोई भी व्यक्ति आंदोलन कर दे तो उसके पीछे पड़ जाते हैं
और निशाना बनाया जाता मुसलमानों को, तो खास तौर से निशाना बनाया गया। उनके घर बिल्डोज कर दिए गए, नेस्तनाबूद कर दिए गए, और तो और उनको घर में से नहीं निकलने दिया गया। उनके घरों को बिल्डोज फराने का उन्हें नीचे ही दफना दिया कि यही कब्रिस्तान है। तो ऐसी मानसिकता के लोग जो वैसी दरिंदे हों, जो इंसानियत के लिए खतरा हों, और तो देश को धर्म मजहब के नाम पर लड़ाते हो, ऐसे लोगों से जागरूक होने की ज़रूरत है। और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, इसको सोचने का विषय है। अवैध कुछ नहीं है, कोई अवैध नहीं है। अवैध होते भाई सुप्रीम कोर्ट में जाओ ना, अवैध है तो। वैध अवैध क्या हो, सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं ना कहीं सांठगांठ है सरकार की। सुप्रीम कोर्ट के जज तक डरे हुए हैं। वो कहते हैं साहब हमसे दबाव की स्थिति में काम कराया जाता है। जो रिटायर्ड जज हुए उन्होंने कहा इस बात को। और स्थितियाँ देख लो आप, जब सुप्रीम कोर्ट का जो जज है और उससे पर्सनल पार्टी हो जाती है, पर्सनल मिलने प्रधानमंत्री जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं सत्ता के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अधिकार की बात है। आप देख लो निजीकरण किस तरीके से हो रहा है देश की कंपनियों, देश की ज़मीनों का है, तो और देश के सरकारी संस्थानों का। तो रोज़गार छीने जा रहे हैं। और आप बताओ, वर्गीकरण भी हो रहा है, जातियों में जातियों को लड़ाया जा रहा है। आप कह रहे हो ये कोटे का है, कोटे बाल्टी में से लोटा दिया जा रहा है कि भाई लोटे में काम चलाओ, बाल्टी छीन लेंगे। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी बंदर बना दिया गया है। और बिल्लियां जो हैं, जो नीचे तबके की जो जातियां, उन्हें लड़वा दिया है। उनका बाँट सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अगर आपको वर्गीकरण करना है तो न्यायालय से शुरू करो, सुप्रीम कोर्ट से करो। आप सुप्रीम कोर्ट में बताओ कि जाति के कितने, बराबर दे दो सबको समान अधिकार है। मुसलमानों को भी जज बना दो। मुसलमानों को तो किसी पद पे नहीं देखा जाता, कोई अच्छा कोई बड़ा पद पे कोई मुसलमान। नहीं भाई, मुसलमान तो वैसे भी मांग नहीं कर रहा, कह रहा भैया हमें जीने दो, हम मजदूरी करके जी लेंगे, हमें नौकरी नहीं चाहिए कुछ है, मगर हमें जीने तो दो। मगर ये तो मुसलमानों के पीछे पड़ी है सरकार है। मेरी बात, कांग्रेस की सरकार में हथियार ले तो क्यों नहीं कहेगा कौन से भाई, कांग्रेस को बोलना चाहिए। आप कांग्रेस भाजपा तो एक ही है भाई, कांग्रेस भाजपा एक ही है। आप वक्फ बोर्ड की जमीन है, चाहे हिमाचल में ले लो, कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। वहां पर देख लो कितने बैठ गए हैं अंधभक्त जाके, वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं मस्जिद के बाहर। मगर कांग्रेस है कि वहाँ कोई इशारे ही को कोई ले ही नहीं लिए है, वहाँ कोई करंट में डिसीजन ले। और ऐसे लोग जो बैठे हैं मस्जिद के बाहर हरकतें कर रहे हैं, जेल में डाले ऐसे लोगों को। अगर कोई मुसलमान आके मंदिर के बाहर जाके अजान पढ़े और वहाँ अल्लाह अकबर करता फेरे खड़ा होके, तो क्या लगेगा। तो ये तो अराजकता का माहौल फैला रही है। कांग्रेस और भाजपा कहीं ना कहीं आरएसएस से ही चल रहे हैं और एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वही सांसद कांग्रेस के भाजपा में चले जाते हैं, जहाँ कांग्रेस का माहौल बनाएंगे फिर, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी उसी मानसिकता के लोग बैठे और सुप्रीम कोर्ट या न्यायालयों में भी उसी मानसिकता के लोग बैठा दिए गए। तो सरकार न्याय किसको बनाया जाए, बीजेपी भी वही है, कांग्रेस भी वही सरकार है भाई। जब तक नीचे का तबका जागरूक नहीं होगा, गांव खेत खलियान का आदमी जागरूक नहीं होगा, कस्बों का आदमी जागरूक नहीं होगा, युवा जागरूक नहीं होगा, तो एक नई दिशा की ओर, नया परिवर्तन की ओर चलना पड़ेगा आपको। और धर्म को जानते ही नहीं। आप मुझे बताओ, ऐसे ऐसे बाबा जिनका कोई मतलब नहीं है, भीख मांगने वाले बाबा, वो फालतू के बयानबाजी करते हैं। किसी को भी कुछ, अभी मोहम्मद साहब के खिलाफ बयान दे दिया था एक ने, पाखंडी बाबा ने। तो वो कहाँ कहाँ से आते हैं ऐसे पाखंडी, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है वहाँ से पैदा होते हैं, कौन है इनका बाप, जिन्हें सोच समझ नहीं है, धर्मों के बारे में नहीं जानते। भाई शंकराचार्य हैं 4 सनातन में, जो शंकराचार्य जो धर्म को जानते हैं, वो कभी किसी मजहब या किसी संप्रदाय के खिलाफ बयान नहीं देते हैं। मगर कौन देते हैं, जो राजनीतिक चिल्लर खटमल हैं, जो रात को लिए एक चोला और पहन लिए, सुबह रंग वंग पोता और चल दिए और बयान दे दिए, ये भिखमंगे हैं समझे, ये सनातन धर्म के गुरु नहीं है। अच्छा, हरियाणा बैठा है, वो लोग नहीं विरोध कर रहा है। कौन बीजेपी में रहता है मुस्लिम के लोग, तो मुस्लिम बैठे, तो भाई उनको सोचना। देखिए मैं, वो सब एक है, वो इनके जीजा हैं, वो इनके जीजा हैं मुस्लिम है ना भाई, वो उनके जीजा हैं, दामाद हैं, तो नाम है उनका बदल दो। इन्हें मुसलमानों से नफरत है, शहनवाज हुसैन का नाम क्यों नहीं बदल देते, मुख्तार अब्बास नकवी का नाम क्यों नहीं बदल देते। वो तो बिल से सहमत है तो भाई काय के बिल से सहमत है, तो क्यों बिल से सहमत है। उनकी बीबियां कौन है, तो ये तो मानते हैं वो ये इनके साले हैं और जीजा हैं वो, और वो हराम की खाने वाले हैं, वो दलाली खा रहे हैं समझे, वो दलाल हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है। उनका काम है कि हिंदू मुसलमान को लड़वाओ, दुकान, ये दलाल है, हर कौम में मिलेंगे। मतलब आपके तरफ से बोले तो सही है, कौन सा सरकार की नहीं, हमारी तरफ से कहो, राष्ट्रीयत में बोले ना, जो संविधान बोलता है उस पर काम करें ना। उसमें दिक्कत क्या है, वक्फ बोर्ड अगर सरकार अपने अंडर में लेकर के उसमें कुछ अच्छा, सरकार में क्यों लेगी वक्फ बोर्ड, तो लवारिस जमीन का कोई तो मालिक होना अबे भाई रोजगार की जरूरत है, देश को रोजगार दे, शिक्षा पे काम करे, स्वास्थ्य सेवाओं पे काम करे, हैं, और इन पे करे, बहन बेटियों की रक्षा पे करे, जिनका बलात्कार कर रही है इनकी पार्टी के लोग, इन्हें नहीं दिखता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। है भाई, मणिपुर में देखा, दौड़ा है सेना के जवान की पत्नी को,
कारगिल युद्ध में लड़ा, उसकी पत्नी को दौड़ाया और सामूहिक रूप से कार करा। ये दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया शर्मसार हुई, मगर ये बेशरम शर्मसार नहीं हुए, फिर भी इज्जत लूट रहे हैं देश में। आज भी मणिपुर की स्थिति खराब है, वहाँ के बारे में बयान नहीं देंगे। है उत्तर प्रदेश की जो बात कर, बिल्डोजर बाबा क्या है, वहाँ पे बलात्कार कर दिया हिंदू यूनिवर्सिटी में, मोदी के लोकसभा क्षेत्र में है, एक हिंदू बेटी बलात्कार कितना भाजपा के पदाधिकारियों ने कर दिया, और फिर उनको जमानत दिला दी, वही बिल्डोजर पर बैठ के किक काट रहे हैं। तो इससे कौन जवाब देगा? यहाँ भाजपा नहीं बोलेगी, यहाँ कांग्रेस नहीं बोलेगी। आप मुझे बताओ, वर्गीकरण के मामले में जो कोटे की बात हुई, कांग्रेस बोली? नहीं बोली है। मुसलमानों के ऊपर इतनी आफत आ गई है, हिमाचल में इनकी सरकार है, सरकार होते हुए मुसलमानों के बोली नहीं, जबकि मुसलमान नहीं कह रहे कि भाई हमारे पक्ष में बोलो। उन्होंने कहा अन्याय के खिलाफ बोलो, हमारे साथ अन्याय हो रहा उसके खिलाफ बोलो, नहीं बोले। क्योंकि ये लोग जो है राजनीति, ये खुद दोनों मिले हुए हैं। कांग्रेस भाजपा को जो चलाने वाली आरएसएस है, और आरएसएस के लोग ये राष्ट्रीय शोषण संघ, आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय शोषण संघ, राष्ट्र का शोषण करने वाले लोग हैं, जो देश के लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं धर्म मजहब के नाम पे लड़ा दो, आपस में लड़ाओ, दुकान चलाओ। तो मुसलमान तो इनके लिए एक जड़ी बूटी हो गया है कि जब इन्हें दुकान चलानी हो, मुसलमानों को गाली दो, जब चुनाव आ जाए तब कोई मंदिर मस्जिद घेर के बैठ जाओ, जब कोई चुनाव आ जाए तो ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के पीछे पड़ जाओ। तो ये ऐसे करते हैं, मगर ये कभी नहीं बता सकते विकास के नाम पे कि शिक्षा में क्या काम करा इन्होंने, रोजगार में क्या काम करा, बहन बेटियों की सुरक्षाएं कितनी करी, एम्स कितने खोले, ये कभी नहीं बताएंगे। महंगाई पे कंट्रोल कितना किया, ये कभी नहीं बताएंगे। तो इनकी स्थितियां बिल्कुल बेकार है, सरकार बेकार है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसके साथ लिप्त है। इसके लिए देश के लोगों को, युवाओं को सोचना पड़ेगा, और एक दिन क्रांति होगी, और जब क्रांति होगी, लोग एकजुट होंगे, तो कहीं ना कहीं देश में विद्रोह होगा। ये देश के अंदर अंतर्कलह फैलाना चाहते हैं, और अंतर्कलह फैलेगी तो फिर लोग इकट्ठे होंगे और समझ जाएंगे लोग ठग रहे हैं। आप लड़वा रहे हो हिंदू मुसलमान को, किसी का भी बच्चा मरे, चाहे हिंदू का मरे, मुसलमान का मरे, माँ को तो कष्ट होगा, माँ को दर्द होगा, उसके परिवार को दर्द होगा। उसकी माँ से पूछे जब उसका बच्चा मरता है तो समझे, बिलक बिलक के रोती है, उसके घर में मातम बन जाता है, मायूसी फैल जाती है। कब तक अपने बच्चों के लिए वो अंधी हो जाती है? तो उस माँ के दिल से पूछो, ना हिंदू है ना मुसलमान है, माँ तो माँ होती है, जिसका बच्चा जाता है उसके दिल से पूछिए। और इस देश के लिए सादत देने वाले सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, इस देश की हर कौमों ने, हर जातियों ने बलिदान दिया, उनके बलिदान को याद करो। इन पाखंडी और नौटंकी बाजों के नहीं, भिखमंगों के हिसाब से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा रोजगार से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, सेवाओं से। इसको बढ़ाओ, इसको नहीं बढ़ाएंगे और संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, क्योंकि बहसी दरिंदे बैठ गए हैं, वो संविधान को भी बदल रहे हैं। जब तो इन चीज़ों पे इन्हें कुछ नहीं दिख रहा, ये तो लूटने वाले लुटेरे हैं, आतंकी हैं। अभी जैसे मंगेश यादव के मामले में लूटा है, वो आप भाई सबको मार दिया, तुमने कह दिया इनकाउंटर कर दिया, उस गरीब को फंसा दिया जो खुद मतलब कि फूस और घास के मकान में रहता है, मकान का झोंपड़ी में रहता हो, और झोंपड़ी में वो गरीब आदमी डकैती मार, उसको डकैत बता दिया, और जाति को मतलब कि टारगेट कर लिया। भाई जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जाति को टारगेट करके कह रही है कि यादव डकैत, यादव लुटेरा, यादव चोर, यादव गैंगस्टर, मतलब इस तरीके से जाति को बदनाम कर रहे हैं। क्यों बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव वहाँ विपक्ष का नेता है, उसकी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो चाहते हैं कि यादवों को बदनाम करो तो अखिलेश यादव की जो है इसकी जो है अपनी साख खराब होगी है, और इसका कहीं ना कहीं माहौल खराब होगा, लोग कहेंगे यादव तो सारे बेकार हैं। तो किसी जाति को टारगेट करके बदनाम करके भाजपा का काम है। भाजपा मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी मीडिया वो काम करती है। और योगी जी ने भी कई बार सवाल पूछा, कई बार करा संसद विधानसभा में कि यादव ऐसे करता है, यादव वैसे करता है। तो जिनकी मानसिकता ये है जातिवादी लड़ाने की है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप किसी एक जाति के को टारगेट कर लेते हो। मैं कहता हूँ हर जाति में गलत आदमी हो सकता है, मगर पूरी जाति कभी गलत नहीं हो सकती। अगर किसी जाति को बदनाम किया जा रहा है तो ये भी लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे लोगों के साथ खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आज जरूरत है हमें संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, इस भारत को बचाने की। ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये भारत राष्ट्र था, है और हमेशा भारत राष्ट्र रहेगा। ये कृषि प्रधान देश है, ये कुर्सी प्रधान देश नहीं बन पाएगा। जिस तरीके की ये सोच रहे हैं राजशाही, जब तो सिंगोल स्थापित करा इन्होंने और वहाँ से जो है हटा दिया, बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति हटा दी है, तो ये इनकी सोच है। तो इससे देश नहीं चलेगा भाई। बहुत सारे वहाँ क्रांतिकारियों की मूर्तियाँ हटा दी, तो किन की है? पाखंडी। उनको लोगों को भारत रत्न दिए जिन्होंने भारत का तिरंगा जलाया, नानाजी देशमुख जैसे लोगों को, उनको भारत के तो भाई भारत रत्न है जो भारत का तिरंगा जलाते रहे।
जो भारत के खिलाफ गवाहियां देते रहे, ऐसे लोगों को भारत रत्न, बहन बेटियों का जो शोषण करते रहे हैं, उनको कभी सुनवाई नहीं हुई। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तलब करा, पोस्को जैसे मामले लगाए महिला खिलाड़ियों के मामले में, महिलाओं का किस प्रकार शोषण करा, विनेश फोगाट का, साक्षी मलिक का, बजरंग पुनिया जैसे आंदोलन किए अपने हक अधिकार के लिए कि हमारा शोषण हो रहा है, और जंतर मंतर में बैठी वो महिला, मैं खुद उसका हिस्सा रहा उस आंदोलन का, वहाँ रातों को पिटवाया गया। देश की होनहार बेटियों से जो गोल्ड लाती हैं उन बेटियों को नहीं छोड़ा गया। जब देश की बच्ची महिला खिलाड़ियों के साथ शोषण हो रहा है, मतलब कि भाजपा के भैंसी दरिंदे क्या चाहते हैं कि महिला खिलाड़ी जब ही बनेगी जब उनका बिस्तर गर्म करेगी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले नाला तोड़ अभियान जो मचा रखा है इन्होंने, इसके खिलाफ देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक खड़े नहीं होंगे तो कोई ये समझ लीजिए आपकी बेटी, खेती और आपके रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं सभी खतरे में है, और भारत का संविधान खतरे में। ना हिंदू ना मुसलमान, आपको इंसान की बात करनी पड़ेगी, इंसानियत की बात करनी पड़ेगी, जब ही भारत बचेगा। जिंदाबाद भारत। ले बाकी सर की प्रतिक्रिया के, सर के विचारों के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।